प्रकट रूप में माया का रूप है। ज्ञानी ऋषि मुनि 1 सेकंड में देखो विश्वामित्र जी 84,000 वर्ष तपस्या करीबन, और मेनका ने 1 मिनट नहीं लगन दी। पाराशर जी ने पूरी जीवन तपस्या करो और लौट के वह मल्लाह की कन्या थे विफल है मंचूरी थे। हाँ, तो ऋषि मुनि सभी तो जी तो कहिए कि सो मुनि ज्ञान निधान, जो ज्ञान निधान तपस्या तपधारी जो ऋषि मुनि है जीवन है वो विद नैनी विद मुख निरखी मृग नैनी हिरनी के से नेत्रों वाली चंद्रमा से मोह वाली स्त्री को देखते हैं तो विवश हो हरिया, वो विवश हो जाते हैं। यान पक्षपात कचुराखूं वेद पुराण संत मत भाखों। तो अब काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, अब मैं वेद पुराणों में बताया गया है उस मत को कहता हूं, कोई पक्षपात नहीं रखूंगा, आज पूरा ज्ञान दूंगा तुझे। मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगार रूपा। अब वेद पुराण और शास्त्रों का मत है कि मोहन नारी नारी के रूपा पन्नगार, पन्नगार कहते हैं सर्पों के शत्रु गरुड़ जी से, कि हे गरुड़ जी, ये नीति है कि एक स्त्री दूसरे स्त्री के रूप को देख करके कभी मोहित नहीं होती है, चाहे कितनी सुंदर होई और दूसरी स्त्री कितनी कुभोण होई, तो वह सुंदर में एव लगाएगी। एक स्त्री दूसरे स्त्री के रूप को देख करके कभी मोहित नहीं होती है, बड़ाई नहीं कर पावे एक दूसरी का। अब ये स्त्रियों का प्रसंग बाहरी है। एक स्त्री का रूप होता है माया और एक स्त्री का रूप होता है भक्ति, ये दोनों ही स्त्री रूप हैं। वो भेद खुलेगा। माया भगत सुनऊ तुम दो नारे वर्ग जाने सबको। काकभूषण जी कह रहे हैं कि साधारण स्त्री की बात ना कर रहे हम। एक स्त्री माया है और एक स्त्री है भक्ति। माया भगत सुनो तुम दो, ये दोनों की कहानी सुनावत हूँ। ये दोनों स्त्री रूप हैं, माया भी स्त्री रूप है और भक्ति भी स्त्री रूप है। नार वर्ग है ये, जाने सब कोई, इनको सब कोई जानता है, माया को भी जानते हैं और भक्ति को भी जानते हैं। उन रघुबीर भगत प्यारी माया खलु नर्तकी बिचारी। फिर ये दोनों स्त्रियों में परमात्मा को जो स्त्री प्रिय है वो भक्ति रूपी स्त्री प्रिय है, माया रूपी स्त्री प्रिय नहीं है। हालांकि माया भगवान की दासी है और माया ज़्यादा काम कर रही है संसार में और भगवान के हुक्मतें कर रही है, लेकिन प्यारी भक्ति है। माया खल नर्तकी बिचारी, माया तो दुष्ट है, वो तो नाचे वाइनी की तरह ते नाचत काया थे नचकइए नहीं। भगति सानुकूल रघुराया ताते ते डर पते अति माया। और भक्ति परमात्मा के लिए अनुकूल है, भक्ति करोगे परमात्मा मिल जाएंगे। इसीलिए यानी भक्ति ने परमात्मा को वश में किया, इसीलिए माया भक्ति से डरती है। तहाँ भक्ति होगी वहाँ माया नहीं रहेगी। जिस घट में परमात्मा की भक्ति बस जाएगी उस घट में माया अपना प्रभाव नहीं दिखागी। जिन्हें में सौत सौतने की लड़ाई है। हाँ, राम भगति निरुपम निरुपाधि बसई जास उर सदा अवाधि। तो रामचंद्र जी की भक्ति जिसकी कोई उपमा नहीं है और जिसका कोई दोष भी नहीं है, भक्ति में कोई दोष नहीं है, और अबाध रूप से यानी निरंतर जिस घट में भक्ति बस गई ते बिलो की माया सकुचाई कर न सके कछु निज प्रभुताई। तो उस भक्त के लिए माया कोई प्रभाव नहीं दिखा सकती है। उसे देख करके माया सकुचा के लौट जाती है, ताकि हृदय में परमात्मा की भक्ति है, माया अपना प्रभाव नहीं दिखाती वहाँ पे। अस विचारी जे मुनि विज्ञानी
जाचै भगति सकल सुख खानी। तो हे गरुड़ जी, ऐसा ही अपने मन में विचार करके जो ज्ञानी विज्ञानी लोग हैं वो समस्त सुख को देने वाली परमात्मा से उसकी भक्ति ही मांगते हैं, माया को न मांगते। यह रहस्य रघुनाथ करा बेगी न जानहि कोय, जो जानहि रघुपति कृपा सपने मोहन होय। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुध सरत रजनिहारी। तो ये रहस्य रघुनाथ कर, ये स्वामी रामचंद्र जी का जो रहस्यमयी बात है कि भगवान भक्ति से प्रभावित होते हैं, माया से नहीं होते हैं। और जो लोग माया मांगते हैं उन पर भगवान खुश नहीं होते हैं, जो भक्ति मांगते हैं और भक्ति करते हैं उन पर खुश होते हैं। बेग न पावे कोई, इसको इस रहस्य को कोई जल्दी नहीं समझ सकता है। और परमात्मा की कृपा से कोई समझ जाए तो उसको सपने में भी फिर मोह भ्रम नहीं रहता है। हो रहु ज्ञान भगति कर भेद सुनो सुप्रवीण, जो सुने होय राम पदा प्रीति सदाय छीन। मंगल भवन मंगलहारी प्रभु सुध सरत रजनिहारी। काकुशंड जी बोले कि एक अंतर तो मैंने समझ आएगा तो परमात्मा की भक्ति और ज्ञान को, लेकिन और भेद सुन लो। ऐसा भेद है कि इस भेद को सुनकर के परमात्मा के चरणों में अभिन्न प्रीति हो जाएगी। सुनऊ तात यह अकथ कहानी, समुझत बनय न जाय बखानी। लेकिन ये बड़ी गहरी बात है, इसको सुनो। ये अकथ कथा है, ये कहीं नहीं जा सकती है। हाँ, समझ में आ जाते हैं, लेकिन इसका बखान नहीं हो सकता है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। अब कहानी शुरू कर रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो ईश्वर का अंश है और सहज ही सुख की राशि है, चैतन्य है, निर्मल है, सचखंड की रहने वाली है, परमात्मा की अंश है आत्मा। सो माया बस भयउ गुसाई, बंधो कीर मर कटकी नाई। और वो आत्मा जब ईश्वर से अलग है के आई तो जा संसार में आए के माया के बस में है गई, पराधीन है गई। तो ऐसे बंध गई जैसे तोता बंध जातो पिंजरा में, बंदर बंध जातो रस्सी ते। तो तोता ते जो कुछ सिखाएंगे सोई बोलेगा, फिर बंदर ते लकड़ियाँ सारो करेंगे तैसे ही नाचेगा फिर। तो ऐसे नचत फिर रही है आत्मा। जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, जद पिम्रसा छूटत कठिनाई। अब जड़ों चेतन में गांठ पड़ गई। तो जड़ का है, जड़ मन है और चेतन आत्मा है, हमारे अंदर दोनों ही हैं। और मन और आत्मा की गांठ बन गई है। और काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, वैसे जी गांठ झूठी है, लेकिन जाए छोड़ने में बड़ी कठिनाई होती है, ये गांठ छूटत नाने। तब ते जीव भयउ संसारी, छूटे न ग्रंथ न होए सुखारी। और हे गरुड़ जी, परमात्मा से अलग होकर के जब से जीवात्मा संसार में आई, तब ते जब जीव संसारी भयो तब ते जा गांठे खोलवे को प्रयास हो रहे हुए हर एक तत्व है। भक्ति के तमाम साधन अपनावत जीवन भरो हर जन्म में, लेकिन ये गांठ छूटत नाने और इज जाते हैं, घुरगांठे जाते हैं। श्रुत पुराण बहु कहूँ उपाई, छूटन अधिक अधिक अरुझाई। और वेद और पुराण शास्त्र में या जड़ चेतन की गांठें खोलने के लिए बहुत उपाय बताइए। मैंने हम खूब पढ़ते हैं, खूब सुनते हैं और खूब गांठें खोलने के प्रयास करते हैं, लेकिन छूटे न अधिक अधिक और जाई, छूटती नहीं है और अधिक गुरगांठें होती चली जाती है।
जीव हृदय तम मोह विषेखी, ग्रंथि छूट किम परै सो देखी। और हे गरुड़ जी, जीव के हृदय के अंदर अज्ञानता का बहुत बड़ा अंधकार है। आंख बंद करो, अंधेरो ही नजर आओ तो भीतर, और गांठ दिखत ना अंधेरे में। घुरा गांठ है को अंधेरे में खोले तो खोल सकत हो? तो ग्रंथ छूट के परे सो देखी, और गांठ खुल कह सकते हैं, दिखू ना सकते कि कौन से ठोर पर लगी है। कैसे काट दे वो तो जिनी मालूम पड़ेगी कि गांठ लगी कौन से ठोर पे। मनोर आत्मा की गांठ कौन से ठोर पर लगी है, तां कर साले कर चले जाओ पतो तीना कहाँ लगी। हाँ, वो काट दे हुए तो नारो छूटो नहीं पड़ जाओ एक लगते। हाँ, अस संयोग ईस जब करई, तबहु कदाचित सो निरु अरई। काकुशंडी जी कह रहे हैं कि परमात्मा ही जीव के संग ऐसो संयोग रचाए दे, ऐसो संयोग है जाए परमात्मा की दया ते, तो कभी कभी किसी किसी की गांठ खुल जाती है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। अब ने ध्यान से सुनियो, बुद्धि पर डालियो जोर, सावधान है कि परमात्मा जीव के संग ऐसो संयोग मिलावे कि सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, कि जो जीव की बुद्धि सात्विकी है जाए, सात्विकी और श्रद्धामयी रूपी गाय बन जाए बुद्धि। जप तप व्रत जम नियम अपारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म अचारा। तेत्रन हरित चरे जब गाई, भाव बच्छ शिशु पाई पिनाई। तो परमात्मा जीव के संग जा संयोग मिलाए दे कि सात्विक और श्रद्धा रूपी, यानी सात्विक की वृत्ति है जाए जीव की, और बाकी अंदर श्रद्धा आ जाए, तो ऐसी बुद्धि रूपी गाय बने जीव के अंदर। और जप तप संयम नियम आचारा, जे सुत के शुभ धर्माचारा। जप तप संयम नियम आचरण पवित्रता, जिन रूपी हरी घास हुए और बुद्धि रूपी गाय चरे, और भाव वच्छ आइए, भाव बच्छ शिशु पाए पहनाई, और भाव रूपी उस गाय का बच्चा हो, यानी भाव बने अंदर में। नोई निवृत्ति पात्र विश्वासा, निर्मल मन अहीर निज दासा। और निवृत्ति रूपी नोई बने। नोई कहते हैं बातें, तार रस्सी ते गैया के पीछे ले पायन बांध देते तब धारा काटते। लोवनी थी नोई कहते हैं। और निवृत्ति, हाँ नोई आइए शब्द, नोई निवृत्ति, यानी निवृत्ति रूपी नोई बन जाए अंदर में। और निवृत्ति कहते हैं संसार में जो हमारा ध्यान हो तो प्रवृत्ति है, और संसार के ऊपर चलो जाए भक्ति में तो निवृत्ति है। तो निवृत्ति रूपी नोई बन जाए अंदर में। अब देखो बा गैया को दूध कड़ेगा, घी बनेगा, तब दियो जरेगा अंदर में। तो नोई रूपी नोई निवृत्ति की बन जाए। पात्र विश्वासा, और हमारे अंदर में विश्वास पैदा हो जाए, विश्वास रूपी पात्र बन जाए। पात्र में वह दूध काढ़ेंगे ना, हाँ। और निर्मल मन अहीर निज दासा, फिर हम मन से निर्मल हो जाए, मन में कोई पाप कपट नहीं होए, तो वो समझ लो कि अहीर बने गो बा गैया काढ़वे के लिए पात्र में। परम धर्ममय पय दुहि भाई, और अनलय काम बनाई। फिर परम धर्म में, यानी इंसान परम धर्म में हो जाए, धर्म से आचरण करे, तो परम धर्म में दूध उस बुद्धि रूपी गाय से दुहे विश्वास रूपी पात्र में। तो ओटे अनल अकाम बनाई। फिर अकाम यानी निष्काम भक्ति की भावना से निष्काम भक्ति रूपी अग्नि अंदर में प्रकट करे, तब बात दूध है। फिर ओटे तो समरुत तव क्षमा जुड़ावे, धृति समझावन दे जमावे। तोष कहते संतुष्टि। फिर जीवे संतोष आवे, तो संतोष रूपी हवाते बा दूध है। फिर जो ऑटो है बात ठंडो कर ले,
क्षमा जुड़ावे। और धृत सम जावंते जुड़ावे। और धृत कहते हैं धैर्यता से, धैर्य अंदर में धैर्य धारण करे, धीरज, धैर्य रूपी जावन लगाए देवा में सही जो। मुदिता मथै विचार मथानी दम आधार रजु सत्य सुवानी। और मुदिता माने प्रसन्न चित्त रहे, फिर प्रसन्न चित्त होकर के विचार रूपी मथानी थे, मथानी माने रई, विचार रूपी रई थे फिर मथेवाए। और रज आधार, रज कहते हैं डोरी थी, रई में डोरी लगते है ना एक खेचवे की, तभी तो बेलो जातो है। तो रज आधार सम सत्य सुबानी। तब मथ काढ़ले नवनीता विमल विराग सुभग सुपुनीता। तब निर्मल ज्ञान और वैराग्य रूपी मक्खन मथ के काढ़ ले वामत निकरे हो। नोनी जोग अग्नि कर प्रगट तवा कर्म शुभाशुभ लाय। बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत ममता मल जरि जाय। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ अजिर बिहारी। तो योग अग्नि करे प्रगट तब, फिर योग को सहारो ले आदमी। तो योग रूपी अग्नि ते व मक्खन है फिर ओटावे, तभी तो घिन करेगो। योग अग्नि करे प्रगट तब कर्म शुभाशुभ लाए। तो कहा होगा कि अच्छे और बुरे सब कर्म जल जाएंगे, यानी वह मक्खन में जो दूषण हो चुका है, दोष ते पजत्व घी में ऊपर, वो अशुभ और शुभ कर्म हैं वो जल जाएंगे। फिर कर्म शुभाशुभ लाल और बुद्धि सिरावे ज्ञान घृत। हाँ, फिर वो बुद्धि उसको ज्ञान रूपी घी को ठंडा करेगी। ममता मल जल जाए, तो ममता रूपी मेल अंदर से निकल जाएगा, जो घी में से मेल निकलता है। और शुद्ध घी है वो, शुद्ध है वो। तब विज्ञान रूपिणी बुद्धि विशद घृत पाए। चित्त दिया भर धर धर समता दियटि बनाए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुर सरत अजिर बिहारी। का शुरू हो? तब विज्ञान रूपिणी। हाँ, तब ये हमारी जो विज्ञान रूपिणी तत्व ज्ञान रूपी जो हमारी बुद्धि है, तत्व ज्ञान रूपी बन गई है वजह में चंत चंत बुद्धि विशद घृत पाए। उस घी को प्राप्त करके चित्त दिया भर दृढ़ धरे। चित्त रूपी यानी चित्त कहाँ है? यहाँ आंखें के बीच में, यहाँ पर जो है चित्त का दिया बनाए, यानी ध्यान यहाँ रखें। समता दियट बनाए, फिर समता धारण करे अपने अंदर कि सब परमात्मा की संतान है, सब एक बराबर है। ऐसी दीवट बनावे, दीपक धरो या तो दियट पे। तीन अवस्था तीन गुणा ते कपास ते काढ़। बुध तुरीय समार पुने बाती करे सुगाड़। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुर सरत अजिर बिहारी। फिर तीन अवस्था तीन गुण फिर कपास ते काढ़। अब जीव की तीन अवस्था होते हैं। एक तो अवस्था है ते अब है हमारी जागृत अवस्था, और एक हम सो जाते थे सुषुप्ति अवस्था। जागृत और सुषुप्ति, और एक अवस्था और होते सोए में, वो होते स्वप्न अवस्था। जागृत स्वप्न सुषुप्ति, ये तीन अवस्थाएं और तीन गुण, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इन रूपी कपास ते काढ़ के और बाती बटले रुई की, बाती करे सुगाड़, बाती बना ली। यही विधि लस दीप तेज राशि विज्ञानमया। जात ही जासु समीप जरहि मदादिक सलभ सवा। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुर सरत अजिर बिहारी। ए विधि से दीप। अब काकुशंड जी ने इतनी लंबी कथा बता के कही है कि तब वो दीपक अंदर में जलेगा।
ए विदिलेश दीप, इस प्रकार दीपक को जलाओ अंदर में, ज्ञान मार्ग हुआ का तेज रास विज्ञान में, वो तत्व ज्ञान रूपी और तेज लो का दीपक जलेगा अंदर में आंखों के पीछे। जाते ही जा समीप, और जो कोई प्राणी उस दीपक के समीप अपनी आत्मा को अंदर में भजन के द्वारा पहुंचाएगा, दीपक को देखेगा, तो जरे मदादिक सलब सब, उसके काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब नष्ट हो जल जाएंगे। करके राख हो जाएंगे। सोहमस्मीति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा। फिर हमारी वृत्ति हो जाएगी जब दीपक अंदर में जल गया, सोहम अस्मि, ये परमात्मा जैसा तू है वैसा ही तो मैं हूँ, सो हम के देश में पहुंच जाएंगे। मैं ही परमात्मा हूँ। फिर ऐसी भावना बन जाएगी अंदर में, क्योंकि हमारी बुद्धि दमित है गई और आत्मा छलांग मार गई अंदर में खंड ब्रह्मांड में। फिर परमात्मा से कहती है कि परमात्मा जैसा तू है वैसे ही तो मैं हूँ, मुझे अपने में मिला लो। सोमस्मित वृत्ति अखंडा, ऐसी वृत्ति अखंड हो जाएगी। दीप शिखा सोई परम प्रचंडा, लेकिन जब तक वो प्रचंड दीपक की लो हम नहीं देखेंगे तब तक नहीं बने होगा। अंदर में दीपक के दर्शन हो जाएंगे तब जो बात बनती है। आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा तब भव मूल भेद भ्रमनाशा। अब काकुशनी जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, जब हमने अंदर में दीपक के दर्शन कर लिए तब हमें ये अनुभव हुआ कि हमारी आत्मा क्या है और कहाँ से आई है, इसका स्वरूप क्या है। अभी तो हम कह देते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, लेकिन देखी काउन्ना ने, तब आत्मा का अनुभव होगा अंदर में कि ये आत्मा है, प्रकाश स्वरूप है आत्मा अंदर में, प्रकाश की कणी, आत्मा अनुभव। सुख सुप्रकाशा, फिर वो श्रेष्ठ प्रकाश में सुख ही सुख है, दुख नहीं है वहाँ। तब भवमूल भेद भ्रमनाशा, तब संसार में बार बार आवे बार बार जावे जन्म मरण के सब दुख मिट जाएंगे, सब भेद सब भ्रम मिट जाएंगे। प्रबल अविद्या कर परिवारा मोहयादि तम मिटे अपारा। और दीपक के दर्शन होते ही अविद्या का प्रबल जो परिवार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये सब जल जाएंगे। तब सोई बुद्धि पाई उजियारा उरग्रह बैठ ग्रंथि निर्वारा। तब घट में भीतर प्रकाश है गया, तब हमारी आत्मा बड़े सुखते बैठ के वह गांठी है जड़ चेतन की है खोल लेती है। छोरन ग्रंथि पावजो सोई तब यह जीव कृतार्थ होई। यदि आत्मा उस ग्रंथि को खोल लेती है तब तो जीव धन्य हो जाता है। यानी मन जो जड़ है मन नीचे रह जाओ, वो आत्मा दीपक की लौ के सहारे ऊपर चली जाएगी परमात्मा के पास, जीव धन्य हो गया। छोरत ग्रंथि जान खगराया विघ्न अनेक करे तब माया। लेकिन जैसे ही जीव अंदर में सब कोशिश करके दीपक को देख ले और गांठ खोल ले वो बैठ के, हमारी आत्मा गांठ को खोल रही है, लेकिन छोरत ग्रंथ जान खगराया। हे गरुड़ जी, जैसे ही माया जी देखते हैं कि जी जीव गांठ खोल तो है और जाके गांठ खुल गई तो जी गयो में अधिकार थे ऊपर, ये तो परमात्मा में मिल जाओ दोबारा, फिर नहीं आपको मेरे देश में माया के में। तो विघ्न अनेक करे था माया, तो वो माया जो है अनेक प्रकार की बाधा पैदा करते गांठ खुल गई जी, नहीं डरो रे काका बाधा पैदा करते। एक बात है, को अपनी संख्या कम करना चाहते हो। हाँ, रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई बुद्धि लोभ दिखावे आई। ऐसा ही है। तो रिद्धि सिद्धि प्रेरे वो भाई, तो वो माया क्या करती है कि रिद्धियों सिद्धियों को प्रेरित करती है कि आओ, और रिद्धि सिद्धि आ जाएंगी। आदमी पता है दीपक के दर्शन है रहे हैं तो गांठ खोलने को तैयार है, तो रिद्धि सिद्धि आगे ठाड़ी है जाएंगी। तो बोल तू का जा, बोल तू चाहत का है सो ही ले ले, तो सब सिद्धि मिल जाएंगी, रिद्धि मिल जाएंगी, सब सुख रह जाएंगे। अनेक प्रकार के प्रलोभन दिखावते हैं।
गांठ कैसे बची है? हाँ गांठ मत खोले पर ये अपनी भूल है। बुद्धि और लोभ दिखावे आई, हमारी बुद्धि को लोभ दिखाती हैं आकर के रिद्धियां सिद्धियां। और जो रिद्धि सिद्धि की बात मानेगा तो वो गांठे नहीं खोलेगा, वो तो नीचे को नीचे ही गिर पड़ेगा। हम वो मांगने को रिद्धि सिद्धि नहीं पाते, ज्यादातर साधु फिर जाई काम कर उठते। रिद्धि सिद्धि एक आदमी मिल गई, सो घी पहली का कहने को घी दीपक लुप्त है जातो है। घी पहली का ये तो मई को मई रहतो है, पर दीपक भी बुझ जातो है। हाँ, दीपक बुझ जाता। बुझेगा भाई, देखियो। कलबल छल कर जाहि समीपा, अंचल बात बुझावई दीपा। तो रिद्धि सिद्धि के बहकावे में नहीं आगो तो फिर माया जो है अनेक कलबल छल धोखो कत्ते वाले संग में, और अंचल बात बुझावे दीपा, और अपने आंचल की बात माने हवाते ही वह दीपक है बुझाई देती है। होय बुद्धि जो परम सयानी, तिन समचित नहीं जानी। अब काऊ की बुद्धि बहुत ही चतुर है, सियानी है, ज्ञानवान है, ताकि गुरु ने जो सिखाए दिए कि रिद्धि सिद्धि की तरफ देख लो नाने, पीछे मत मुड़ कर देखियो। पीछे मुड़ के देख लो नाने, काऊ प्रलोभन में फसनो नाने। तो जो परम सियानी बुद्धि भई तो तिन समचित अनहित जानी, कि जे हमारा बुराई करने के लिए आइए प्रलोभन दे रही है, बिन की तरफ देखे वो नहीं। जो ते विध्र बुद्धि नहीं बाधी, बाधी। तो बहोरी सुर करहि उपाधि। जोते विघ्न बुद्धि नहीं बाधी, यदि उन बाधाओं से भी बुद्धि बाधित नहीं हुई, बुद्धि कमजोर नहीं हुई, और तो बहुरे सुर करें उपाधि, तो फिर देवता उत्पात करते हैं अंदर में, वे विघ्न फैलावते हैं। इंद्री द्वार झरो का नाना, तह तह सुर बैठे कर थाना। अब हमारे शरीर में जितने जो इंद्रियन के द्वार हैं, आंखें, नाकें, मुंह को सुराख हुआ, कानन के सुराख है, जो इंद्रियन के दरवाजे, तो जिन दरवाजे पे देवता बैठे हैं, कानन पे देवता है, आंखन पे देवता है, नाक पे हुए, मुंह पे हुए, नाभि पे हुए, सब पे देवता बैठे हैं। इंद्री द्वार झरोखा नाना, ताता सुर बैठे के थाना, अपने अपने स्थान बना के बैठे में देवता। आवत देखे विषय बयारी, ते हट दे कपाट उघारी। तो संसार के विषय भोगन की हवा आवत देखते तो जे देवता अपने अपने द्वारन खोल के बैठ जाते हैं, कानन खोल लेंगे, आंखन खोल लेंगे, और जीव जी कानन ते आंखन ते ही संसार में बह चलो जाते। ये आंख चाहते हैं कि अच्छी अच्छी चीज़ देखते रहो, सिनेमा देखो, टीवी देखो, मोबाइल देखो, सब चीज़ देखो, नाच देखो, गाने देखो, और टाइम को मालूम ही ना पड़ता, वैसे ही टाइम जीवन को निकलेगा। ऐसे ही कान अच्छे अच्छे संगीत को बज रहे हैं, तो जो देवता बैठे हैं वे रसुल लेते हैं जिन चीज़ों को, ते हट दे कपाट उगारी, हटपूर्वक वो किवाड़ खोल करके बैठ जाते हैं। तो वो विषय भोग और माया रूपी हवा द्वारन से भीतर घुसी चली जाती है हमारे शरीर रूपी मकान में। जब सो प्रभंजन ग्रह जाई, तब ही दीप विज्ञान बुझाई। तो किसी भी विषय भोग में फिर जो है देवता लिप्त है गई, और वही विषय भोगन की हमारे शरीर पे जाके अटैक करेगी हवा, और हृदय में गई तो हमारा हृदय रूपी दीपक बुझ जाएगा। दीपक जो जला के तैयार करो जैसे से, और विषय भोगन की हवा अंदर में गई, और वो दीपक हवा से बुझेगा, रह गई मई की सत्य। दोबारा नहीं जल सकेगा जी, एक ही बार जल पाओ तो जीवन में। वो गांठ नहीं खुली भाई, गांठ तो तब खुले पे दीपक भी बुझेगा, उसी तो फिर कहीं गांठ खुलेगी। गोरागांठी ना खुले। ग्रंथि न छूट मिटा सो प्रकाशा, बुद्धि विकल भई विषय बतासा। ग्रंथ न छूटे, दीपक बुझगो, गांठ खुल नहीं पाई, मिटा सो नहीं होती जी, बुरा गांठी जे भाई पहले कर रही कहती। हाँ जोर कर रही गांठी, वो बुरा गांठी नहीं वो तो तरीका बता रहे बा को खुलवे को। हाँ तो गांठ तो खुल नहीं पाई, और प्रकाश और मिटेगो दीपक को। गांठ काका
दीपक के ढेर जाओ तो वहां को ले जाइयो तेरे ही दीपक दी कर रही भसक के गड़सा मार दियो गांठ कट भर होगी। भाई इतने बन जाए तो कौन जाए मांगे नहीं तो घर गांठ लगी है ये माया का पहुंच दे रही। हाँ माया ना पहुंचन दे रही गांठ दिखे ये तो बड़ा गांठ है। गांठ तो जी है दीपक के दर्शन है जाएंगे तो वह आदमी की हालत दिव्य है जाएगी दिव्य। गांठ तो जी लगी है पहुंचना तेरे बुद्धि विकल वही विषय बतासा फिर हमारी बुद्धि बतासा माने हवा विषय रूपी हवाओं में बह जाती है वही भोग विलास में फिर लिपते है वो कहा देखा था वही अभी मंदिर को मासा बैठ अब दोपहर में ना भाई संजा की बात मत करो। इंद्री न सुर न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीति सदाई। अब जो इंद्रिय पे देवता बैठे हैं जिन ज्ञान अच्छा ना लगा तो अंदर को जे तो बाहरी विषय भोगन भोगवे के आदि हैं। देखो कितने आदि होते हैं जी। अभी हम यहाँ बैठे शास्त्र के वचन सुन रहे हैं कितने ऊंचो प्रवचन हो रहे हुआ उन्हें के यहाँ का हुए तू मैं ही हूँ तो जिनमें ते आधे पद्य तो उठ गए आगे पहुंच जाए मुझे बहुत अच्छा लगे वो जिन्हें अच्छा लगा आगे नहीं कान टोरा का जाए नहीं तो चो कि जे कान चाहते हैं कान रूपी देवता कि माँ चल माँ देखा तो कौन ते का कह रहे हो माया वो फंसे तो हाँ विषय समीर बुद्धि कृत भोरी ते विधि दीपक बार बहोरी। विषय समीर बुद्धि कृत भूरी तो विषय रूपी हवाओं ने हमारी बुद्धि को भूरा कर दिया मंद गति कर दी बुद्धि की और ते बिन दीपक बार बहोरी और बुद्धि के बिना व दीपक के द्वारा को जरावे तब तो वो बुद्धि रूपी गाय बनाई कितनों बा को दूध काढ़ो फिर जो जमायो फिर लोनी काढ़ी फिर जलाए के घी बनायो फिर 3 अवस्था 3 गुण की बाती बनाई समता की दियट बनाई जैसे तैसे दीपक जलो ते बिना दीपक उबार बहुरी बुद्धि के बिना दीपक को फिर कौन जलाएगा बुद्धि तो लग गई बाहरी विषय भवन में पति लुढ़ा के परे लड़क गए साहब तब फिर जीव विविध विधि पावा संसति कलेश हरि माया अति दुस्तर करि न जाए बिरंगेश मंगल मंगलहारी क्रमौ सुदशरथ बिहारी। तब फिर जीव विविध विधि काकुशंड जी कह रहे हैं गरुड़ जी थे कि जब जो है गांठ खुल नहीं पाई और जीव विषय भोगन में बह गए संसार में तब वही जीव अनेक प्रकार से संसत कलेश पाता है। संसत कलेश कहते हैं आवागमन के दुख बार बार जन्मना बार बार मरना वो बार बार माँ के पेट में उल्टा लटकना जन्म में मरवे के दुख झेलना फिर संसार के दुख ये संसत कलेश है ये फिर संसत कलेश ही मिलते हैं फिर 84 लाख जोनी में जानो पड़ता है। रिद्धि सिद्धि लुढ़ा है हाँ हर माया अति दुस्तर क्योंकि परमात्मा की माया बड़ी कठिन है तरी न जाए बगैर इस माया से कोई पार नहीं हो सकता है। कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक होई गुणाक्षर न्याय जो पिन प्रत्युह अनेक मंगल भवन मंगलहारी क्रमौ सुदशरथ अजिर बिहारी। अब काकुशंड जी कह रहे हैं कहे गरुड़ जी कितने देते तो मैंने ज्ञान मार्ग की उपदेश समझाया तुमने जी कहवे में हूँ कठिन समझवे में हूँ कठिन और फिर जाको साधन करबो और कठिन कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक विवेक माने ज्ञान मार्ग ये ज्ञान मार्ग से अंदर में ज्ञान दीप जलाना और बा के अनुसार फिर गांठे खोलबो कहते जी उपदेश कहवे में कठिन सुनवे में कठिन समझवे में कठिन और फिर जाको साधन बनावे में बहुत कठिनाई है। वही गुणाक्षर न्याय जो जैसे गुण के अक्षर होते हैं तो बातें कोई भाषा थोड़ी बन जाएगी गुण के अक्षर ने ते भाषा पढ़न चाहे हम गुण लकैया में अक्षर बनाए दे तू वह भाषा को पढ़ लेगा हाँ पुनः प्रत्यु अनेक फिर और भी अधिक कठिनाइयाँ हैं ज्ञान मार्ग से फिर तो फंसी गो
उर्दू में अक्षर बनाओ। उर्दू में, फारसी में। ज्ञान पंथ कृपा न की धारा, परत खगेश नाय बारा। तो हे गरुड़ जी, ये जो ज्ञान का रास्ता है ये तलवार की धार पे चलवे के बराबर है। परत खगेश न लागे बारा, वो तलवार की धार पे ते गिरवे में दिन ना लगते। जो निर्विघ्न पंथ निर्भयी, सो केवल्य परम पद लहई। काकुशंड जी कह रहे हैं कि काऊ बाद आते वो हटेगो नहीं पीछे, चतुर्बुद्धि होगी और पूरे रास्ता ते चलो ही जाओ अंदर में, तो सो केवल्य परम पद लहई, वो व्यक्ति परम पद को प्राप्त कर जाएगा। केवल्य कहते हैं मुक्ति के पद को। अति दुर्लभ केवल्य परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। इस संसार में मुक्ति पाने का जो पद है बड़ा दुर्लभ है, ऐसा संतों ने भी कहा है, वेदों ने भी, शास्त्रों ने और पुराणों ने भी कहा है। राम भजत सोई मुकुति गुसाई, अनिश्चित आवत बर आई। अब भक्ति की महिमा दिखा रहे हैं। अब तक तो ज्ञान मार्ग की दिखाई लाई, तो ज्ञान मार्ग पे सब घरपतुआ मिट गयो, मिट गयो। अब भक्ति की महिमा देखो। तो लड़का दोपहर में बनावत है, मैं घरपतुआ खेले और फिर खेल मिटने को बनिया मेरे को 1 सेकंड में मिटारे के भाई जाते। तो ज्ञान मार्ग बड़े खनते तो घंटन थे, तो तैयार करो मन, और वो नेक ही देर में खत्म कर दो कि रिद्धि सिद्धि छोड़तना, देवता छोड़तना। और जो निर्विघ्न पंथ निर्भयी, काऊ को बिना बाधा के और चलो जाए अंदर में, वह परम पद मिलेगा। और फिर कह रहे हैं कि राम भगत सोई मुक्ति गुसाई, और वो केवल पद मुक्ति परमात्मा की भक्ति से आराम से मिल जाती है। अनिच्छित तुम मुक्ति की कामना नहीं करोगे तो परमात्मा जबरदस्ती मुक्त कर देगा तुम्हें। तो भक्ति बड़ी भाई। जिम थल बिनु जल रह न सकाई, कोटि भांति को करे उपाई। तो थल यानी पृथ्वी के बगैर जल टिक नहीं सकता है कहीं। जल जहाँ मिलेगा धरती पे ही मिलेगा। देखो नहर में जल बह रहे हो, धरती पे ही बह रहे हो, नदी में बह रहे हो, धरती पे, समुद्र में हो, धरती पे ही जल हो। तो थल के बगैर जल टिक नहीं सकता, चाहे कोई करोड़ प्रकार से जतन करके पानी रोकियो, वो थल पे ही डटेगा। तथा मोक्ष सुख सुन खगराई, रह न सकै हरि भगति बिहाई। ऐसे ही जो मुक्ति को सुख है वो बिना परमात्मा की भक्ति करें, यानी भक्ति करके जो सुख मिले वो मुक्ति को, वो तो टिकाऊ है। और ज्ञान मार्ग ते वो सुख का वो मिलू जाए तो वो टिक ना सकत, वो हमेशा के लिए ना रह सकत। अस विचारी हरि भगत सयाने, मुक्ति निरादर भक्ति लुभाने। तो हे गरुड़ जी, ऐसा ही विचार करके जो परमात्मा के सियाने भक्त हैं, चतुर भक्त हैं, वो मुक्ति नहीं मांगते हैं, भक्ति मांगते हैं। भगति करत बिनु जतन प्रयासा, संसति मूल अविद्या नासा। क्योंकि भक्ति करने से बिना ही किसी परिश्रम के, बिना किसी प्रयास के सिर्फ भक्ति करो तो संसत मूल जो आवागमन को कारण है, मरवे जन्म में को जो कारण है वो अविद्या है, और अविद्या ही नष्ट है जाते भक्ति थी, तो आवागमन ही नष्ट है जाओ। भोजन करिय तृप्ति हित लागी, जिम सो वसन पचवे जठरागी। काकुशंड जी बोले, हे गरुड़ जी, भोजन बितनो ही करना चाहिए। बाबा तुम्हारी चौपाई आ गई, बाबा तुम्हारी चौपाई। भोजन बितनो ही करना चाहिए जितना जठरागे नहीं पचाए नहीं आराम थी, और ज्यादा कर लोगे असी हरि भगति सुगम सुखदाई, को समूढ़ न जाहि सुहाई। तो परमात्मा की भक्ति ऐसी है, इतना सुख देने वाली है। संसार में ऐसा मूर्ख को है
ताय परमात्मा की भक्ति सुहावेगी नहीं। भोजन करिए तृपते हित लागी। हाँ। सेवक सेव्य भाव बिनु भवन तरियौर गार। भजौ राम पद पंकजा अस सिद्धांत विचार। मंगल भवनय मंगलहारी जपौ बिहारी। सेवक सेव्य भाव बिनु, काकुशंड जी कह रहे हैं कि हे गरुड़ जी, जब तक सेवक नहीं बनोगे और परमात्मा अपनो सेव्य नहीं समझोगे, इष्ट नहीं समझोगे, तो भवन तरे उर्गार। हे गरुड़ जी, संसार समुद्र से पार नहीं हो सकते हो। सेवक बननो पड़ेगा, भगत बननो पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी। और सेवक कौन होता है? जो परमात्मा की सेवा करता है, भजन बंदगी करता है। सेवा भजन बंदगी है। भवन तरह उर्गार। तो ऐसा ही विचार करके सिर्फ जो है भजन भक्ति ही करनी चाहिए। जो चेतन कउ जड़ करे, जड़ करे चेतन। अस समर्थ रघुनायक ही भजे जीवते धन्य। मंगल भवनय मंगलहारी जपौ बिहारी। अब काकुशंड जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, जो चेतन को जड़ करे, अरे वो परमात्मा चेतन को जड़ कर दे और जड़े चेतन निकल दे। जो चेतन को जड़ करे, जड़े करे चैतन्य। अस समर्थ रघुनायक, तो वो समर्थ रघुनायक है, भगवान है। इतने समर्थ हैं कि जड़े चैतन्य कर दे और चैतन्य जड़ कर दे। तो भजय जीवते धन्य, तो उनकी भक्ति जो करता है वो ही जीव धन्य है। कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाई। सुनो भगत मणि की प्रभुताई। कहे ज्ञान सिद्धांत बुझाई। काकुशंड जी बोले, हे गरुड़ जी, ज्ञान और भक्ति को अंतर समझा रहे हैं। अब मैंने ज्ञान का सिद्धांत तो समझा करके कह दिया, अब भक्ति की महिमा सुनो। राम भगत चिंतामणि सुंदरा। बसै गरुड़ जाके उरयंतर। परम प्रकाश रूप दिन राती। कछु चाहिए दिया घृतवाती। अर्थ तो करें कथना है भाई। अभी क्या तो राम भगत चिंतामणि सुंदर। राम की भक्ति सुंदर चिंतामणि के समान है। अब जो चिंतामणि होते हैं, मणि में तो अपना ही प्रकाश होता है, बाकी लग दीपक की जरूरत ना पड़ती, बत्ती की तेल की जरूरत ना पड़ती। मणि ता दद्दो ता चारों ओर प्रकाश फैला देगी। तो राम की भक्ति ही चिंतामणि है। बसय गरुड़ जाके अंतर। काकुशंड जी कहते हैं कि हे गरुड़ जी, जिस जीव के अंदर बस गई वो राम भक्ति रूपी चिंतामणि, तो उसका क्या हाल हो जाएगा? परम प्रकाश रूप दिन राती। उसके घट में तो दिन रात 24 घंटे अखंड प्रकाश ही प्रकाश, अंदर आंख मीचो प्रकाश ही प्रकाश। और उस प्रकाश को बनाने के लिए ना कछु चाहिए दिया घृत बाती। दीपक घी और बत्ती की जरूरत ना न पड़ती। मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। लोभ बात नहीं ताई बुझावा। तो जिसके घट में भक्ति रूपी प्रकाश आ गया और अज्ञानता रूपी अंधकार मिट गया, तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। तो मोह रूपी गरीबी ना आए सकत पास में, यानी मोह उसके पास नहीं आएगा। काम बात नहीं ताए डरावा, और काम रूपी हवा उसको हिला नहीं सकती है। प्रबल अविद्या तन मर जाई। हारे सकल सलव समुदायी। और प्रबल अविद्या का परिवार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सब खत्म हो जाओ के अंदर थी। ताके अंदर न काम रहेगो, न क्रोध रहेगो, न लोभ रहेगो, न मोह रहेगो, न अहंकार रहेगो। शील क्षमा संतोष धीरज और विचार शक्ति बढ़ जाएंगे। कल कामादि निकट नहीं जाई।
बसै भगत जाके और माही। तो जो दुष्ट प्रवृत्ति हैं काम इत्यादि, वे उसके पास नहीं जा सकते हैं जिसके अंदर भक्ति का प्रकाश जग गया। गरल सुधा समारित होई, ते मुनि बिन सुख पावन कोई। मुनि बिन के मणि बिन। देखे हो मेरे को है अरे तू चलो तुम बोलो तुम फिर फंसेगे। वो मोते करो देखे आओ तुम बजी। गरल सुधासम, जिसके अंदर भक्ति का प्रकाश जाग गया तो उसके लिए इस संसार में गरल माने जहर और सुधा माने अमृत। तो जहर तो अमृत के समान हो जाओ। देखो मीराबाई ये जहर भेजो अमृत बन गो, शंकर जी ये हलाल विष भेजो अमृत बन गो। चौंक राम नाम को प्रकाश हो जिनके घटन में। अरे हित होई, अरे माने शत्रु और हित माने हितैषी मित्र। बाकी जितने दुश्मन होंगे वे सब मित्र रह जाएंगे। व्यापहि मानस रोगन भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। और फिर उस व्यक्ति को मानस रोग नहीं व्यापेंगे। जो मानस रोग होते हैं कि ज़्यादा खुश है वो, ज़्यादा दुखी है वो, ज़्यादा डर लगे वो, हर्ष भय क्रोध डर काम लोभ मोह अहंकार, जी मन के रोग हैं। मन के रोग अंते मानस रोग कहते हैं। तो ये मानस रोग वह व्यापेंगे नहीं। जिनके बस सब जीव दुखारी, जिन्हें मानस रोग वाले के बस में सब जीव दुखी है रही है। राम भगति मन उर बस जाके, दुख लवले सन सपने उताके। तो ये राम भक्ति रूपी मणि जिसके घट में प्रवेश कर गई, जिसके घर में प्रकट हो गई, प्रकाश हो गया, तो दुख लवलेश न सपने उताके। बाके तो लवलेश मात्र दुख और सपने में हूँ ना ऐसा करो, यानी दुख तो आवेंगे न प्राणी पर। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जी मन लागे सो जतन कराही। और कावसुंड जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी, इस संसार के मनुष्यों में वही चतुर है, वही मनुष्यों में शिरोमणि है जो उस राम भक्ति रूपी मणि को अंदर में प्रकट करने का प्रयास करता है। और प्रयास का है सो मनि जदपि प्रगट जग आई, राम कृपा बिन नहीं को लहई। संसार में वह मणिये प्रकट करने के साधन आते हैं, लेकिन मिलेंगे बाय तापे परमात्मा दया करेंगे। बिना परमात्मा की दया है और भक्ति को प्रकाश नहीं मिलेगा। सुगम उपाय पाए वे के रे, नरहत भाग्य दे भट्ट भेरे। वह भक्ति रूपी प्रयास के साधन जो संसार में मौजूद हैं, वे साधन प्राप्त करने में बड़े सुगम हैं, लेकिन मनुष्य ही हतभाग्य। वे सरल साधन ने अपनाव नहीं ना चाहते, तो वे तो भटभेरे दे रहे हैं। बार बार जन्म तो लेते हैं, बार बार मर जाते हैं, बार बार फिर जन्म ले लेते हैं, मर जाते हैं, भटभेरे दे रहे हैं। पावन पर्वत वेद पुराना, राम कथा रुचिरा कर नाना। अब काकुशंड जी बिन साधन बता रहे हैं कि संसार में साधन कैसे कि पावन पर्वत वेद पुराना। वेद और पुराण और दुनिया की धर्म पुस्तक, जो उन साधनों के पहाड़ खड़े हैं संसार में, धर्म पुस्तकें। मरमी सज्जन सुमति कुदारी, ज्ञान विराग नयन उरगारी। लेकिन मरमी सज्जन, अब कोई मर्म को जानने वाला, भेद को जानने वाला सज्जन यानी संतजन मिल जाए तुमने, और तुम्हारी बुद्धि रूपी कुल्हाड़ी यदि सही है। क्या बात है? कुत्ता है बगल में बैठा है। कुत्ता। चलो भाव सहित खोज जो प्राणी, पाप भगति मन सब सुख खानी।
तो ये प्रोसीजर बताया हुआ का उसनी ने के वेद शास्त्र पुराण रूपी पर्वतंते और भाव सहित निर्मल बुद्धि रूपी कुदारी थे वो देखें बामे ते रतन निकाल लो, लेकिन रतन तब निकलेंगे तब मरमी सज्जन संग में होगो। मरमी ने मालूम होते कि कौन से ठोर पर रतन गढ़े हैं यहाँ पहाड़ में, और फिर भाव ते खोदो। मोरे मन प्रभु असबे श्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं या काभूषणी जी कह रहे हैं या महादेव जी कह रहे हैं पार्वती ते के मोरे मत प्रभु अस विश्वासा। भाई मेरे विचार में तो पूरा विश्वास हुआ है कि जब संसार में परमात्मा ते अधिक परमात्मा को भक्त होता है। भक्त कौन है? संत। संत लोग हैं, बिल के पास पहुंचो। राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। क्योंकि परमात्मा तो समुद्र के समान है और राम सिंधु घन सज्जन, और सज्जन जो संत जन है वो बादल के समान है। अब बताओ समुद्र के पानी ते का लाभ हो रहे हो मने? और यहाँ दुगना आत्मा था। अब दुआ हो दुआ गाय, अब आई आफत है, दुआ गाय हो साहब, अब आई आफत दिन ते दुआ गाय। दुआ गायब है और दुआ काल जाई खन्नो आ पावे हो जावे। हां बैठनो पड़े हो ऐसे ही। चिंता ही मत करो। हाँ बोलो। राम सिंधु घन सज्जन धीरा। परमात्मा समुद्र है और परमात्मा के जो भक्त हैं यानी संत जन हैं वो बादल के समान है। तो बादल का खत्ते मालूम है? समुद्र में ते पानी लाए के और हम सगन को वो घर घर बांट जाते हैं सब पूरे संसार में। सगा अनाज पैदा है रहे सब हरे भरे हैं और पीवे को पानी मिल तो मीठो। ये बादल ने की दया है। ऐसा ही परमात्मा रूपी समुद्र पे थे संत रूपी बादल परमात्मा को भेद लेके आवत हम जीवन के सामने आएगा वह भेद प्रकट करते हैं और वे हम जीवन परमात्मा से जोड़ देते हैं। इसलिए संत बड़े हैं परमात्मा से भी। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिन संतन काहू पाई। और चंदन तरु हर संत समीरा। और परमात्मा चंदन का वृक्ष है तो संत जन वो हवा है जो चंदन के वृक्षों से लग करके आती हैं मलयागर पे और पूरे संसार में फिर खुशबू ही खुशबू फैलाई दी चंदन की। और चंदन के पेड़ पे तो को खुशबू ले जाए तो वह पहुंच ना सकता, सर्प लपटे होते हैं। तो परमात्मा के पास सीधे नहीं पहुंच सकते, बड़े खतरा है रास्ता में। लेकिन संत होते हैं, संत रूपी जो हवा आई और वो हम तक ले आवते परमात्मा की खुशबू, परमात्मा के गुणानुवाद, वो वायु खुशबू थे हम परमात्मा को एहसास कर लेते। तो सब कर फल हरि भगत सुहाई, यानी हम जो है जितने कर्म करते भक्ति के उन सबका अंत में फल वो मिलता है कि परमात्मा की सुहावनी भक्ति फिर एक जन्म में मिल जाती है। सो बिन संत न का उपाई, लेकिन परमात्मा की भक्ति उसे मिलेगी जिसे गुरु मिल गया, संत मिल गया। बिना संत के परमात्मा की भक्ति किसी को न प्राप्त हुई है और न होगी, गुरु से मिलेगी। अस विचारी जो कर सतसंगा, राम भगत ते सुलभ विहंगा। तो हे गरुड़ जी ऐसा ही विचार करके जो सत्संग में जाते हैं, सत्संग करते हैं, उनको संत के जरिए दया मिलती है और संत सतगुरु सत्संग के जरिए परमात्मा की भक्ति का बखान कर देते हैं और भक्ति का भेद दे देते हैं। संतन को जिए भक्ति देवे को एक साधन हो सत्संग, सत्संग से जोड़ लेते हैं और समझ आए कि सत्संग के जरिए फिर भक्ति प्रदान कर देते हैं। ब्रह्म पयो निधि मंदरा, ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मति काढ़ी, भगति मधुरता जाय। मंगल भवनय मंगल हारी, क्रमो सुदशरथ अजिरहारी। तो ब्रह्म पयोनिधि यानी वो परमात्मा विशाल समुद्र है और मंदर संत उसको मथने वाले संत सतगुरु हैं।
तो वे समुद्र को मथके और भक्ति रूपी उपदेश वे मथके निकाल लेते हैं रतन के रूप में, और बा उपदेश है वे हम तक ले आवत। विरति चार्म अस ज्ञान मदा लोभ मोह कुमार जय पाई असो हरि भगति देखु खगेश विचार मंगल भवनय मंगल हारी प्रभु सुदर्शन चिर बिहारी। विरत चर्म उल्टे पे ही करना पड़ेगा। मैं सीधे पे कर दो हाथ। देखिए आप हतो है हतो पर 9 घंटा लगेगा। लास्ट है लगन दो पर चलम। विरत चर्म जिसके पास वैराग्य रूपी ढाल है, और क्या है विरत चर्म से ज्ञान मदन और ज्ञान रूपी तलवार है, लोभ मोह कुमार, तो वो लोभ और मोह रूपी दुश्मनों को उस तलवार से मार देगा और जय पाइए इन पर विजय प्राप्त कर लेगा। तो देख खगेश विचार। पुण्य सो प्रेम बोले खगराऊ जो कृपाल मोहि ऊपर भाऊ। तो फिर प्रेम से गरुड़ जी फिर कहने लगे कि हे कृपालु मेरे गुरुजी काकभूषण जी, यदि मुझ पे तुम राजी हो गए हो, खुश हो गए हो तो नाथ मोहि निज सेवक जानी सप्त प्रश्न मम कहूँ बखानी। तो हे स्वामी मुझे अपना सेवक समझ करके मेरे हृदय में अभी 7 प्रश्न और रखे, 7 प्रश्नों का उत्तर मुझे दे दो। प्रथम कहूँ नाथ मति धीरा सबते दुर्लभ कवन शरीरा। तो हे धीर बुद्धि वाले गरुड़ जी, मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि संसार में सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? बड़ा दुख कवन कवन सुख भारी सो संचेप कहो विचारी। और फिर दूसरा प्रश्न है कि संसार में सबसे बड़ा दुख कौन सा है? और फिर तीसरा प्रश्न है कि सबसे बड़ा सुख कौन सा है? संत असंत परम तुम जानहु, परम संत असंत मरम तुम जानहु तिनकर सहज स्वभाव बखानहु। अगले प्रश्न है जे कि तुम संतन को मरम जानते और दुष्टन को मरम जानते, तो संतन के और दुष्टन के स्वभाव को वर्णन करो। कवन पुण्य श्रुति विदित विशाला कहो कवन अघ परम कराला। तो संसार प्रसिद्ध सबसे बड़ा पुण्य कौन सा है और फिर सबसे बड़ा पाप कौन सा है? मानस रोग कहो समुझाई तुम सर्वज्ञ कृपा अधिकारी। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं और मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे मानस रोग समझाओ कि मानस रोग क्या होते हैं। तो ये 7 प्रश्न कर दे। तात सुनऊ सादर अति प्रीति मैं संक्षेप कहूँ यह नीति। तो काकभूषण जी बोले कि हे तात हे गरुड़ जी, तुम बड़े प्रेम से सुनना, मैं तुम्हारे 7 प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में ही दूंगा। नरतन सम नहीं कवन देहि जीव चराचर जाचत तेहि। तो सबसे पहले प्रश्न का उत्तर है कि सबसे दुर्लभ शरीर कौन सा है? तो उत्तर दे रहे हैं काकभूषण जी कि नरतम समनी कवने देई, मनुष्य के शरीर के बराबर संसार में और कोई शरीर नहीं है दुर्लभ। जीव चराचर जाचत तेई, चराचर सृष्टि के जीव चर अचर 84 लाख जोनियों के जीव परमात्मा से मनुष्य का शरीर ही मांगते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निसेनी ज्ञान विराग भगति तृणलेनी। तो ये मनुष्य को शरीर कैसा है कि जब मनुष्य के शरीर पाए के हम नरक को रास्ता बना सकते हैं, गलत काम करते जाएंगे तो नरक में चले जाएंगे, और स्वर्ग को रास्ता बना सकते हैं, अच्छे अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग में चले जाएंगे फिर, और अपवर्ग यानी मुक्ति को रास्ता बना सकते हैं, परमात्मा की भक्ति करेंगे तो मुक्ति मिल जाएगी। 3 रास्ता जा रहे हैं या शरीर थे। सो तनु धरि हरि भजन जे नरा
होय विषयरत मंद मंजतर। तो ऐसा भी शरीर धारण करके, मनुष्य का रूप धारण करके जो व्यक्ति परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, होय विषयरत, और संसारी विषय भोगों में लीन रहते हैं, कहते हुए तो नीच ते नीचे। कांच की रच बदले तेले ही, करते डार परस मन देही। वे तो इतने अभागे हैं जो मनुष्य शरीर धारण करके भक्ति ना कर रहे थे, कि परमात्मा ने पारस मणि रूपी शरीर दे हुए, वो जाए अपनी मुट्ठी ते फेंक देते हैं और कांच की किच्च हाथ में ले लेते हैं। बताओ हाथ फटेंगे कि नहीं फटेंगे? तभी दुखी है सब। विषय भोगों रूपी कांच की किच्च भरे फिर रही है, और भक्ति रूपी पारस मणि ये फेंक देते हैं। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। और संसार में सबसे बड़ा दुख है गरीबी, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। गरीबी सबसे बड़ा दुख है, और सबसे बड़ा सुख है संत का मिलाप। संत मिल गए तो सबसे बड़ा सुख मिल गया। परोपकार बचन मन काया, संत सहज स्वभाव खगराया। और संत कौन है? जो वचन से, मन से, कर्म से जो दूसरों की भलाई करते रहते हैं, वही संत है। बेसते संत नामंत, गुणंते बनते। संत सह दुख परहित लागी, पर दुख हेतु असंत भागी। और दूसरे इनकी भलाई के लिए संत अपने शरीर पे कष्ट सहते हैं, और दूसरे इनकी काम बिगाड़ने के लिए दुष्ट अपने शरीर पे कष्ट सहते हैं। दूसरे को काम बिगड़ जाए, चाहे हमारे बने हाथ पांव टूट जाए। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित वृत्ति सह विपत्ति विशाला। भूर्ज तरु कहते हैं भोज की पेड़ थी। पहले पढ़ाई लिखाई होती भोजपत्र पे। वो बताओ थे भोज के पेड़ की जो खाल होती का है, बाय उतार के और बाऊ को कागज बनतू, बाई पर लिखती। तो अपनी देह के खाले और पत्तन ते दूसरे संसार शिक्षा दे रहे हुए को भोज को पेड़। ऐसे होते संत, चाहे खाल अपई उदेज जाए लेकिन दूसरे की भलाई करते। सनैव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाए विपत्ति से बरई। और दुष्टन को स्वभाव हो तो सन को सो पटसोरा हो तो अब के मोड़े तो पटसोरा देख ही जाने। तो पटसोरा गिरा देते पानी में, फिर बाकी खालते सन बनतो है। तो अपनी खालो पट गई, पर वो सन को आखत्तो कि दूसरे को बंधन खत्तो। बाई थे भैंसाए बांध दो, बाई थे बिजारे बांध दो, बाई थे पढ़ाए बांध दो, दूसरी जीवन भर बंधे रहिए बाई थे। काई खालते पटसनी की। तो दुष्ट लोगों ने की चाहे खालो तज जाए, पर दूसरे ने को बंधन खत्ते भी। खल बिन स्वार्थ पर अपकारी, ऐ मूसक वसुनूर गारी। उरगारी यानी गरुड़ जी। हे गरुड़ जी सुनो, जो दुष्ट होते हैं वे तो बिना काऊ स्वार्थ के ही और दूसरे को बुरो करते हैं। दूसरे को बुरो रह जाए चाहे हमने कछु नहीं मिले। कैसे? अहे मूसक, ये सर्प हो तो है, बस चमचा से हाल दे देखो बातें बाको काप मिल रहा भोजन मिल रहा। बस सर्प कहीं भोजन मिल रहा है, चमचा मार देती है। और ऐसा ही मूसो है, अच्छे भले नोट धरे होंगे बिनू काट जाओ, अच्छे कपड़ा नू काट जाओ, बातें का झिक रहे हो पर काटे हो जरूर। ऐसे दुष्ट होते दूसरे काम बिगाड़ भैया। बिलैया का पी जाते हैं, लड़का देते हैं। नहीं वो तो पीऊ जाती है। बाकी उपमाना दे सकते। अरे यार जी हाँ बहुत लड़के हो वो गया तो ये। पिया की पी लुढ़कावते हैं। नहीं जाते लड़कावती है, पिए तो नहीं। लुढ़काए लो बाने सरायवे को लुढ़काए तुम आए परी तीवे भाजन हो करो बिलैयो कभी ना पत्ती। फिर कहते हैं पी जान पर संपदा विनाशी न साही, जिम ससे हते हिम उपल बिलाही। तो और दुष्टन को स्वभाव जो होता है कि पर संपदा विनाशम साई, दूसरे की संपत्ति नष्ट करने के लिए चाहे खुद को शरीर मच जाए तो दूसरे की संपत्ति नष्ट करे नहीं।
जैसे ओरे कितने किसानों की फसल पे, तो फसलें तो नष्ट करते हुए संग में आपको घुस जाते बुझ जाए। ऐसे ओरे को स्वभाव बताया वो दुष्ट को। दुष्ट उदय जग आरती हेतु जथा प्रसिद्ध अधम ग्रह केतु। काकभूषण जी बोले, हे गरुड़ जी, इस संसार में दुष्टों का उदय होना तो दूसरे ने परेशान करने को तो है। जैसे केतु ग्रह है, वो जब केतु ग्रह उदय होगा तो संसार में विपत्ति आवेगी, तो दुष्ट जहाँ होंगे पैदा आएंगे तहाँ और पास के लोगों ने विपत्ति झेलनी पड़ेगी। संत उदय संतत सुखकारी विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। और संतों का उदय संसार को सुख देने के लिए होता है। जैसे चंद्रमा है, संसार सुख दे रहे हो, सूरज है, संसार सुख दे रहे हो। परम धर्म श्रुति विदित अहिंसा पर निंदा सम अघन गरीसा। और सबसे बड़ा जो धर्म है, वो सबसे बड़ा धर्म है अहिंसा, यानी किसी जीव की हिंसा मत करो, काऊ चोट मत पहुंचाओ, काऊ तो बुरे भरे वचन मत कहो, काऊ की निंदा चुगली मत करो, अहिंसा। और पर निंदा सम अघन गरीसा, और दूसरे की निंदा करने के बराबर पाप ना को तो सबसे बड़ा पाप है दूसरे की निंदा करो। हर गुरु निंदक दादुर होई जन्म सहस्त्र पावत न सोई। हर गुरु यानी महादेव बाबा की अपने गुरु की जो निंदा करते हैं वे दूसरे जन्म में मेढ़का बनते हैं, और फिर 1000 जन्म मेढ़का की पावने पत्ते बने। जो देवतन की निंदा करते हैं और गुरु की निंदा करते हैं तो मेढ़का को जन्म पावता है, फिर मेढ़ को ही बनता रहता है। द्विज निंदक बहु नरक भोग करे जग जनमय बायस शरीर धरे। और द्विज निंदक और जो ब्राह्मण श्रेष्ठ की निंदा करता है तो वो जग जनमय बायस शरीर धरे, संसार में जो है यानी पहले तो वह नरकने की प्राप्ति होती है और फिर संसार में जन्म मिलेगा तो कौआ को जन्म मिलेगा। सुरश्रुति निंदक जय अभिमानी रौरव नरक परहिते प्राणी। और जो देवतन की निंदा करते हैं और वेद शास्त्र की निंदा करते हैं तो वे रौरव नरक में जाएंगे। होम उलूक संत निंदारत मोहन सा प्रिय ज्ञान भानुगत। और जो संतों की निंदा करते हैं उन्हें जन्म उल्लू का मिलता है। तो जिन मोह रूपी रात्रि प्यारी होती है और ज्ञान रूपी सूर्य निकलता है तो फिर छिपनो पत्तो उल्लू ने। सबके निंदा जे जड़ करही ते चमका दुर होई अवतरही। और ते न देवतन चूक रहो, न शास्त्रन चूक रहो, न भगवान चूक रहो, काऊ ना गुरु चूक रहो, सगन की निंदा करते है बात बात पे, तो बिन फिरी चमकादर बननो पत्तो है कि तही ते खा रहे हो, तही ते हिंग रहे हैं, उल्टे लटक रहे हैं। हाँ, सुनऊ तात अवमान सरोगा जिनते दुख पावै सब लोगा। तो अब अंतिम प्रश्न को उत्तर रह गए हुए कि मानस रोग कहो समझ आई। तो अब मानस रोग सुनो, तिनते सब संसार दुखी है। मोह सकल व्याधिन कर मूला तिनते पुण्य उपजय बहुसूला। तो मोह सकल व्याधिन को मूला, सबसे पहला मानस रोग है मन को मोह, और जब मोह होते फिर और बीमारी तैयार होते हैं। काम बात कपलो लोभ अपारा क्रोध पित्त नित छाती जारा। और काम बात को रोग है, बात माने जो वायु है जाते हैं, बात को रोग है। और कफ पित्त अपारा, क्रोध पित्त, और क्रोध को रोग है तिन क्रोध को रोग है तो वह पित्त को रोग है वो। हाँ, प्रीति करें जब तीनों भाई उपजे सन्निपात दुखदाई। तो बात कफ पित्त मिले और सन्निपात बन जाते हैं। तो को काम को रोगी है, को क्रोध को रोगी है और को बात को रोगी है।
तो ऐसे ही संसार के जीवन सन्निपात है गई है, और सन्निपात में भी अर्र वर्र बखत फिर रही है। विषय मनोरथ दुर्गम नाना, ते सब सूल नाम को जाना। और विषय भोगन की इच्छा तो जे बहुत ही शूल है, शूल के समान है। ममता दादु कंडु ईर्षाई, हर्ष विषाद गरो बहुताई। ममता दाद, और जिन्हें ममता है, बहुत से जीवन तो हर एक चीज पर ममता होती है, तो ममता है गई तो समझो दाद को रोग बने हुआ खुजाते रहो, तो ऐसे ही ममता हर समय लगी रहती है। कंडु ईर्षाई, और जो ईर्षा है दूसरों से जलते हैं, वे समझो कूड़ करो हुए। पर सुख देख जरने सोई छई, कुष्ठ दृष्टता मन कुटिलई। पर सुख देख जरण सोई छई, और जो दूसरे के सुख देख के जल रहे हैं, समझो बिन 6 रोग है, गोटी भी लग गई। अहंकार अति दुखद डमरुआ, दम्भ कपट मद मान नेरुआ। और ताए अहंकार हुए, अहंकार को रोग लगो है तो बाय समझो डोरू है। डोरू हो तो घोंटू को फुराते कहते हैं, वो चल ना सकते आदमी, तो जो अहंकारी आदमी फिर चल ना सकती। और दम्भ कपट मद मान जे रोग लगे हैं तो नेहरू आजे न सके रोग है। तृष्णा उदर व्याधि अति भारी, त्रिविध सना तरुण तजारी। होता है तृष्णा को रोग है, और तृष्णा कत्र हर एक चीज की, तो बाय समझो उदर वृद्धि को रोग, जलोदर को पेट बढ़ जाता, पानी बढ़ जाता। और त्रिविध ईसना यानी पुत्र की इच्छा, धन की इच्छा और संसार मान बढ़ाई की इच्छा, ये 3 प्रकार की ईसना होती हैं। तरुण तिजारी, समझो गंभीर बुखार की बीमारी बनेगी भाई। जुग विधि ज्वर मत सरय विवेका, कालग कहो रोग अनेका। तो काकभूषण जी कह रहे हैं कि हे गुरु जी, मानुष रोग ने कहाँ तक कहूँ, जे मन के तो अनेक रोग हैं। एक व्याधि बस नरम रहे, जे असाध्य बहु व्याधि। पीड़ संतत जीव कहूँ, सो कि मिले समाधि। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रमौ सुदशरथ अजिर बिहारी। कितने? 21 है, 10 दुआ रह गए। 10 दुआ रह गए हैं। पेज कह रह गए हैं? पेज कितने है भाई? कल ले जाएंगे 10 दुआ। के पेज? 35 है, 11 रह गए। तुम कह रहे 27, मैंने कि आज है जाओ, कल ले जाओ। तो काकभूषण जी कहते हैं एक व्याधि बस नरम रहे, एक बीमारी ते आदमी मच जातो है, और जे असाध्य बीमारी है सब। और पीड़े संतत जीव को हमेशा जे पीड़ा दे रही है, सुख मिले समाधि। ऐसा व्यक्ति भजन की समाधि कैसे लगाए सकते? कथा विसर्जन होयम विदाओ हनुमान, जो जन से आयो सादर करो पयान। यथा समय फिर आयो, जब हम करे प्रणाम। श्री राम वैकुंठ में सदा करो विश्राम। जो कहियो दंडवत, विनय करो कर जोर। बार बार रघुनायक सुरति करइयो मोर। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ